जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बीबी डोंग अपने डेड डोमेन को फैलाती है और अपनी मकड़ी का एक एक डंक उस पर अब वो फायर करती है। और अब ये तांग शैंग को लगने ही वाला था कि तभी उसका ट्राइडेंट आसमान में उड़ जाता है और वहाँ सी गॉड खुद आकर उसे थाम लेते हैं। बीबी डोंग का डेड डोमेन तुरंत खत्म हो जाता है और जब वहाँ एक एल्डर आने की कोशिश करता है तो वो पीछे जाकर गिरता है। सभी लोग सी गॉड को देखकर हैरान हो जाते हैं और अब तांग शैंग भी सी गॉड की वजह से एकदम सही हो जाता है। सी गॉड की गोल्डन मिस्ट में बीबी डोंग की डेड डोमेन और उसकी माइंड की पार्ट अनस्टेबल हो रही है। उसकी सारी मकड़ियां मरने लगती हैं। ये बीबी डोंग के साथ पहली बार हुआ था और अब बीबी डोंग की खतरे की घंटी बज रही थी। और अब इस सब को महसूस करने के बाद वो कहती है कि ये निष्कासित किए हुए सी गॉड है। अगर ये यहाँ खुद आए हैं तो जरूर तांग शैंग सी गॉड का सक्सेसर है। मैं इनसे लड़ना तो क्या, इनके सामने हिल भी नहीं पा रही हूँ। सी गॉड अब तांग शैंग के कहते ही कि मैं कई हजारों सालों से सी वर्ल्ड के खिलाफ था और मैंने कुछ समय पहले ही सी गॉड की पोजीशन पाई थी। मैंने फिर 13 गोल्डन वेपन स्किल्स बनाए जिनको हरा पाना नामुमकिन था और अब मैं उन 13 स्किल्स में से 3 स्किल्स तुम्हें सिखाने वाला हूँ। वो ऐसा बोल बोल कर अपने सी डोमेन को फैला रहे हैं और वो अब अपने फर्स्ट मूव को चलाते हैं। उनके फर्स्ट मूव का नाम फ्री विंड व्हर्लपूल है और वो ऐसा कहकर अपने ट्राइडेंट को गोल घुमाते हैं जिससे वह हवा की कई सारे छोटे छोटे व्हर्लपूल बन जाते हैं और वो सभी व्हर्लपूल बीबी डोंग और एल्डर्स को मारने के लिए उनका पीछा करने लगते हैं। एल्डर्स और बीबी डोंग इनसे बचकर भागते हैं, लेकिन ये व्हर्लपूल बहुत ज्यादा तेज थे, इसलिए बीबी डोंग अब उससे लड़ने का डिसाइड करती है और वो अपनी 6 स्पिरिट रिंग का इमॉर्टल स्ट्राइक का यूज करती है। और फिर सभी एल्डर्स भी अपने अपने सबसे ताकतवर अटैक को करते हैं और वो व्हर्लपूल को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर एक कोशिश नाकाम साबित हो जाती है क्योंकि सी गॉड व्हर्लपूल बनाते जा रहे थे और ये व्हर्लपूल चारों तरफ से इन पर अटैक कर रहे थे। बीबी डोंग का इमॉर्टल स्ट्राइक आसानी से रिमूव हो गया है। बाकी एल्डर्स भी कहते हैं कि उन्होंने कभी भी इतनी ज्यादा ताकत का मुकाबला नहीं किया है। ऐसा लग रहा है मानो हम पर समुद्र का इमेंस प्रेशर पड़ रहा हो और हम उसमें चकनाचूर हो जा रहे हो। उन चारों एल्डर्स का अटैक एक साथ रिमूव हो गया है। तांग शैंग कहता है कि ये गॉड टेक्निक है। हालांकि ये सिर्फ एक सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक से निकलने वाले प्रेशर वेव बहुत ज्यादा घातक है। अब सी गॉड तांग शैंग को समझाते हुए कहते हैं कि ये कोई अटैक नहीं था, ये सिर्फ एक लिमिटिंग टेक्निक है जो ओपोनेंट को बांध देती है। ये सबसे पावरफुल लिमिटिंग टेक्निक है। अब सभी एल्डर्स उसमें बन जाते हैं और वो अब हिलजुल नहीं पा रहे हैं। वो सभी 8 सेकेंड्स के लिए फ्रीज हो गए हैं। बीबी डोंग अब जल्द से अपने ट्रू फॉर्म में आती है। उसके इस फॉर्म का नाम गार्डियन स्पिरिट ऑफ द 2 गार्डियन स्पिरिट्स है। अब बीबी डोंग कहती है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगी और ऐसा कहकर वो तुरंत अपनी 9 स्पिरिट रिंग का यूज करके व्हर्लपूल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे यूज कर पाए व्हर्लपूल चारों तरफ से आकर उसे घेर लेते हैं और वो 8 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है। तांग शैंग ये देखकर काफी हैरान है क्योंकि इन व्हर्लपूल्स ने एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर और 3 सोल लैंड मास्टर्स को फ्रीज कर दिया है। अब सी गॉड फिर 13 गोल्डन स्किल्स का सेकेंड मूव यूज करते हैं। इस मूव का नाम द वॉइड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है। अब वहाँ डोमेन के अंदर बहुत सारी मार्शल सोल से बनी हुई मछलियां आ जाती हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा चक्रवात क्रिएट हो जाता है और वो एकदम ब्लास्ट होकर सभी एल्डर्स और बीबी डोंग को घायल करते हुए दूर फेंक देता है। असल में यहाँ भी एक वॉइड क्रिएट हुआ था। ये एक ग्रुप अटैक टेक्निक है। अब सी गॉड अपना 3rd मूव यूज करते हैं और उनके 3rd मूव का नाम नॉट बैक अगेन है। ये सभी उन 8 सेकेंड्स के अंदर हो रहा था और सभी लोग अब फ्रीज हैं। अब 3rd मूव के अंदर वो अपने ट्राइडेंट को छोड़ देते हैं और उनके ट्राइडेंट की पार सीधे बीबी डोंग को जाकर लगती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।